नमस्कार दोस्तों, देश के 1 करोड़ से भी ज़्यादा कर्मचारी और 78 लाख से भी ज़्यादा पेंशन भोगियों के लिए इस वक्त की दो बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिसके बारे में दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाली हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सरकार और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पर गुस्साए पेंशन भोगी, पेंशन में किया जाए सुधार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए ईपीएफओ केंद्र सरकार सीबीटी ट्रस्ट पर पेंशन भोगियों का कैसे गुस्सा है, 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की आवाज जो है वो एक बार फिर से कैसे ईपीएस 95 पेंशन धारक उठा रही हैं, क्या उनकी मांगे पूरी होने वाली है या नहीं होने वाली है, पेंशन बढ़ोतरी होगी तो कितनी होगी, पेंशन के अंदर कितना इजाफा होगा, ये तमाम तरीके का जो बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, इसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन नियमों में आया बड़ा बदलाव, पेंशन भोगियों को मिलेगा सीधा फायदा। जी हाँ दोस्तों, रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है। पेंशन से जुड़े नियमों में कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी की बढ़ोतरी शामिल है। आप सभी के तमाम तरीके के भत्ते बढ़ सकते हैं। वहीं दोस्तों पेंशन के विड्रॉल की आसानी हो सकती है, पीएफ की लिमिट बढ़ सकती है। आप सभी के लिए जो सैलरी लिमिट है वो बढ़कर इंक्रीज हो सकती है। तमाम तरह के ये बड़े अपडेट आ रहे हैं जो कि आप सभी के लिए पेंशन योजना को लेकर है, क्योंकि पेंशन योजना के अंदर महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। तो इन दो बड़ी खबरों की चर्चा विस्तार से इस वीडियो के अंदर आपको करने बताएंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है कि दोस्तों वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, वरना दोस्तों डिसलाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वीडियो आप पूरा देखेंगे तो ही आपको सारी जानकारी जो है वो सही सटीक और तथ्यों पर आधारित पता चल पाएगी। तो चलिए यहाँ पर वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी को जानते हैं। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक कंटिन्यूसली लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। जी हाँ, तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, केंद्र सरकार और सीबीटी ट्रस्ट पर गुस्साए पेंशन भोगी, 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की उठा रही है मांग। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशनर्स का आंदोलन चल रहा है, जिसमें निजी क्षेत्र की पेंशनर्स के लिए सरकारी समर्थन की कमी की निंदा की गई है। सरकारी अपेक्षा और राजनीतिक अनदेखी के खिलाफ ये आंदोलन दोस्तों इन दिनों बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पेंशनर्स की स्थिति एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जो कि देश की वित्तीय और सामाजिक नीतियों का परिचारक होती है। विशेष रूप से ईपीएस 95 यानी कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के तहत आने वाले पेंशनर्स वर्तमान में एक व्यापक आंदोलन का हिस्सा हैं, जिसमें उनकी मुख्य मांग सरकार से पेंशन की अधिक सहायता और समर्थन की गुहार लगाई जा रही है। 1995 में शुरू की गई ईपीएस योजना ने निजी क्षेत्र के पेंशनर्स के लिए एक वित्तीय जाल बिछाने का काम किया था। हालांकि समय के साथ ये व्यवस्था अपर्याप्त साबित हुई, खासकर जब इसे सरकारी कर्मचारियों की पेंशन लाभों के साथ तुलना की जाती है। आंदोलन का मुख्य बिंदु यह है कि सरकारी कर्मचारियों को 50% तक की पेंशन सुविधाएं प्रदान होती है, जबकि निजी क्षेत्र के पेंशनर्स उसे समर्थन से वंचित रह जाती हैं। तो दोस्तों आंदोलन की गहराई में जाने के स्पष्ट होता है कि राजनीतिक समर्थन की कमी ने पेंशनर्स के मुद्दे को और भी ज्यादा जटिल बना दिया है। पेंशनर्स का आरोप है कि उनकी जरूरतों को राजनीतिक दलों द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके पीछे आर्थिक और राजनीतिक स्वार्थ भी शामिल है। सीपी तिवारी जैसे प्रमुख सदस्यों का मानना है कि यह अपेक्षा न केवल अधिकारों का हनन है, बल्कि ये एक बड़ी व्यापक साजिश का हिस्सा भी हो सकती है। तो दोस्तों सरकारी और निजी पेंशनर्स के बीच की खाई की बात करें तो सरकार द्वारा उठाए गए कदम असमान और गैर लोकतांत्रिक प्रतीत होते हैं। जैसे निजी क्षेत्र के पेंशनर्स की अपेक्षा की गई है, इस भेदभावपूर्ण व्यवहार से पेंशनर्स की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। वर्तमान में चल रही लड़ाई संसद और सरकारी संस्थाओं की अपेक्षा ने पेंशनर्स को उनके हितों के लिए अधिक मुखर होने पर मजबूर कर दिया है। दशकों से जमा किए गए अपने फंड्स का उपयोग उनके हित में नहीं किया जा रहा है। ईपीएस 95 पेंशनर्स का यह आंदोलन सिर्फ पेंशन में सुधार की मांग नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी लड़ाई है जो सरकारी तंत्र और राजनीतिक दलों की उदासीनता के खिलाफ चल रही है। यह आंदोलन आगे भी व्यापक हो सकता है। इसकी प्रतिद्वंदियां राजनीतिक गलियारों में सुनाई दे सकती है। अगर इसकी मांगों को तुरंत नहीं सुना गया तो यह आंदोलन आगे जाकर और भी बड़ा और विकराल रूप ले सकता है। ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि हाल फिलहाल में सरकार के खिलाफ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खिलाफ और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के खिलाफ पेंशन भोगी जो है वो लगातार गुस्साए हुए हैं और 7,500 रुपये पेंशन की जो है वो बढ़ोतरी की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखे हुए हैं।
वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन नियम में आप सभी के लिए बड़ा बदलाव होगा। पेंशन भोगियों को इससे सीधा लाभ होगा। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर है। पेंशन से जुड़े कई नियमों में यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ा बदलाव होने वाला है। तो आखिरकार पेंशन से जुड़े कौन से नियमों में बदलाव होगा, ये नियम बदलाव आप सभी के लिए कब से लागू होंगे, इससे कर्मचारी और पेंशन धारकों को क्या फायदा होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आप वीडियो कंटिन्यूअसली लास्ट तक देखते रहिएगा। जनवरी 2025 से रिटायर्ड कर्मचारियों की बड़ी राहत। श्रम मंत्रालय ने दी है नई सुविधा को मंजूरी। अब देश भर में कहीं भी किसी भी बैंक से पेंशन लेना हो जाएगा आसान। तो जानिए नई व्यवस्था कैसे बदलेगी आप सभी की पेंशन की प्रक्रिया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की पेंशन योजना के तहत आने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब रिटायर्ड कर्मचारियों को जनवरी 2025 से किसी भी बैंक या फिर उनकी किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकती हैं। ये बदलाव श्रम मंत्रालय के एक नए प्रस्ताव के तहत किया गया है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली को भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीकृत पेंशन प्रणाली भुगतान एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत पूरे देश में पेंशन का वितरण किसी भी बैंक या उसकी शाखा के माध्यम से किया जा सकेगा। इससे पहले पेंशन भोगियों को केवल सीमित बैंक की शाखाओं से ही पेंशन मिलती थी। इस नई व्यवस्था के लागू होने से ईपीएफओ के 78 लाख से भी अधिक पेंशन धारकों को सुविधा मिलेगी। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ईपीएफओ के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम इसे बताया। केंद्रीकृत प्रणाली से पेंशन धारकों को देश में कहीं भी किसी बैंक से पेंशन मिलेगी। यह पहल लंबे समय से चली आ रही थी, पेंशन धारकों की समस्याओं का समाधान करने वाली है। तो केंद्रीकृत पेंशन प्रणाली ईपीएफओ के द्वारा चली आ रही सूचना प्रौद्योगिकी योजना का एक हिस्सा है। यह प्रणाली 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। इसके तहत पेंशन भोगियों के लिए पेंशन भुगतान आदेश को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहीं इसके तहत देश भर में किसी भी स्थान पर अपने गृह नगर से आप पेंशन प्राप्त कर सकते हैं और वहीं इसके लिए बैंक शाखा में सत्यापन के लिए भी जाने की आप सभी को जरूरत नहीं पड़ेगी। ये व्यवस्था रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए जीवन को आसान बनाने और प्रक्रिया को सुगम बनाने के उद्देश्य से बनाई गई है। तो दोस्तों मौजूद व्यवस्था में क्या बदलाव हो सकते हैं, तो वर्तमान में ईपीएफओ के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों को कुछ बैंकों के साथ समझौते करने पड़ते हैं। इससे पेंशन भोगियों के लिए पेंशन लेने में परेशानी होती है, विशेष रूप से जब तक कि रिटायरमेंट के बाद लोग अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। तो नई प्रणाली के तहत सभी बैंकों को एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। पेंशन वितरण की प्रक्रिया पूरी तरीके से डिजिटल और ऑटोमेटिक हो जाएगी। ईपीएफओ को पेंशन वितरण की लागत में भी बेहद कमी आएगी। तो दोस्तों 78 लाख से भी अधिक पेंशन भोगियों को जो है वो इसका लाभ होने वाला है। इस कदम का सबसे बड़ा फायदा ईपीएस 95 के तहत आने वाले 78 लाख से भी अधिक पेंशन भोगियों को होगा। खास तौर पर उन रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए राहत की बात है जो अपने गृह नगर या किसी अन्य स्थान पर बस गए हैं। यह सुविधा उनके लिए निवार्त पेंशन वितरण सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा ईपीएफओ की उम्मीद है कि इस नई प्रणाली से न केवल पेंशन की प्रक्रिया में तेजी आएगी बल्कि इसे अधिक पारदर्शी भी बनाया जाएगा। पेंशन धारकों को उनकी पेंशन समय पर और बिना किसी अतिरिक्त प्रक्रिया से भी मिल पाएगी। वहीं दोस्तों मनसुख मांडविया ने कहा है कि ये कदम ईपीएफओ को तकनीकी सक्षम और उत्तरदायी संगठन बदलने में हमारा प्रयास का हिस्सा है। इससे सदस्यों और पेंशन धारकों की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि यह कदम पेंशन धारकों के लिए वित्तीय सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत करेगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। तो केंद्रीकृत पेंशन प्रणाली जो ईपीएफओ के आधुनिकीकरण और पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताई जा रही है। 78 लाख से भी अधिक पेंशन भोगियों के लिए यह खुशखबरी न केवल वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देगी बल्कि उन्हें उनकी पेंशन से जुड़ी समस्याओं से भी मुक्ति दिलाएगी। आने वाले वर्षों में यह प्रणाली पेंशन वितरण के लिए एक मानक मॉडल बन सकती है। तो आप सभी के लिए केंद्रीकृत पेंशन प्रणाली भुगतान को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि आप सभी के लिए 1 जनवरी 2025 से ही नई सीपीपीएस प्रणाली लागू होगी, जिससे पेंशन भोगियों को कहीं से किसी भी बैंक से पेंशन लेने में बेहद ही ज्यादा आसानी होने वाली है। तो ये बदलाव दोस्तों आप सभी के लिए होने वाले हैं।